आज होने जा रहा है टर्बो टूस्ट 2024 व्रूम रेसिंग सर्किट। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज हम लोगों ने ये 5 दिन पहले अनाउंस किया था। यस एंड इन आफ्टर 5 days वी हैव आई थिंक वी क्लोज्ड इट विद 60 कार्स। यहाँ पे जो लड़के आवारागर्दी करते हैं, रात को रेसें लगाते हैं, इफ़ दे कम टू अ कंट्रोल स्पेस ओवर हियर ऑन द व्रूम रेसिंग सर्किट, दे विल हैव अ मच बेटर एक्सपीरियंस, अ मच सेफर एक्सपीरियंस, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और एक्साइटिंग एपिसोड और एक और एक्साइटिंग रेस। आज होने जा रहा है टर्बो टूस्ट 2024 व्रूम रेसिंग सर्किट एसए गार्डन्स पे, जिसमें 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज भागेंगी और मैं इस रेस का पार्ट हूं। तो चले मेरे साथ एक ड्राइवर्स की जर्नी पे और देखें कि ड्राइवर किन मरहलात से गुजरता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार, और वो एक रेसिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। सो गियर अप। आप लोगों ने गो कार्टिंग इवेंट्स देखे हैं, आप लोगों ने रैली इवेंट्स देखे हैं जो कि बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिसेंटली ड्रिफ्ट इवेंट भी पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं, लेकिन लाहौर में पहली दफ़ा ऑटो क्रॉस आया है। इस्लामाबाद में ऑटो क्रॉस, कराची में ऑटो क्रॉस होते थे, लेकिन व्रूम रेसिंग सर्किट पहली दफ़ा लाहौर में, लाहौर के उन तमाम ड्राइवर्स के लिए ऑटो क्रॉस इवेंट लेके आया है 2024 के अंदर। एंड दिस इज़ अ कंप्लीट 1 ईयर चैम्पियनशिप, जो कि 1 साल के अंदर पूरी चैम्पियनशिप होगी। तो तमाम ड्राइवर्स बहुत एक्साइटेड हैं। आज हम वेट कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सूरज नीचे जाने का, ताकि सेम टेम्परेचर हो तमाम ड्राइवर्स के लिए और वो अपने जितने रन्स करते हैं उनमें डिफरेंस कम से कम आए। तो मेरे साथ जर्नी पे ज्वाइन करें। मैं अभी जाने लगा हूँ अपनी गाड़ी को पकड़ने और देखने के इसकी मेंटेनेंस और इसके टायर प्रेशर्स, उससे फेमिलियर होने। मैं ड्राइव करूँगा होंडा S660 टर्बो, जिसमें हम अपने सेलिब्रिटीज़ को लैप टाइम्स देते हैं, लैप राइड्स देते हैं। मेरा हाथ उस पे गाड़ी पे काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन ये ट्रैक पे मुझे एडवांटेज बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये टोटल नया लेआउट है। यहाँ कोन्स और बैरियर्स के साथ एक लेआउट बनाया गया है जो कि फुल रेस ट्रैक से डिफरेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस जर्नी पे उस ट्रैक के बारे में भी डिटेल्स बताऊँगा और रेस के बारे में भी। स्टे ट्यून्ड। ऑटो क्रॉस इवेंट के अंदर सारी गाड़ियां जो कि 7 डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, इसमें वुमेंस कैटेगरी भी शामिल है। वो आके उनकी गाड़ियों की पहले इंस्पेक्शन होती है और इनकी जो कैटेगरीज है वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया पे बनती हैं, जिस तरह के फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, जर्मन गाड़ियों की कैटेगरी अलग है। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज दे मेक अप टू 7, और जिस कैटेगरी में मैं हूँ वो है की कैटेगरी। की कैटेगरी की जो गाड़ियाँ हैं वो सबसे छोटी, अंडर 1000 kgs उनका वेट होता है। और ये जो ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोन्स रखी हुई हैं, तो इन कोन्स को टच करने की हमें मिलेगी पेनल्टी। और ये सारी इस ट्रैक की जो डिटेल है वो हमें मिलेगी रेस ब्रीफिंग के अंदर और ट्रैक वॉक के अंदर। तो शाम से पहले हम ये सारी चीज़ें मुकम्मल करेंगे और उसके बाद मगरिब के फ़ौरन बाद होगा ऑटो क्रॉस का राउंड 1। सो देखते हैं इस ऑटो क्रॉस में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये उस रेस की उस लैप टाइम स्टार्ट होने की लाइन है, जो कि लेज़र टाइमिंग के थ्रू यहाँ पे सारे टाइम्स होंगे। मेरे पीछे आप ये सारी गाड़ियाँ देख सक रहे हैं, डायोत्सु की खड़ी है। और इस इवेंट की एक यूनिकनेस ये है कि आप कोई भी गाड़ी ले आएँ वो किसी ना किसी कैटेगरी में बैठ जाएगी। जिस तरह हमारे सामने ये होंडा की गाड़ी खड़ी है, ओनली 660 cc। फिर आ जाती है कूपन इस कैटेगरी के अंदर, जिसको हमारे एरिया में साबुनदानी बहुत मशहूर किया गया है इसका नाम। और फिर ये 660s की लाइन है। तो ये कैटेगरी इस रेस का ऑटो क्रॉस का ये है कि आपके पास होंडा सिविक है या मर्सिडीज़ 63 AMG है कोई, या BMWs है, इवन इफ़ यू हैव एनी सुपर कार, सब आए अपनी कैटेगरी के अंदर, अपने करीबी गाड़ियों के साथ मुकाबला करें और अपना ड्राइवर स्किल टेस्ट करें।
दिस इज़ अ वेरी फन इवेंट और मैं अपनी गाड़ी की तरफ अब जा रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। जिन लोगों को नहीं पता कि की कैटेगरी की गाड़ियाँ कौन सी हैं, दिस इज़ की कैटेगरी। अंडर 800 kgs इस गाड़ी का वज़न है, सो दैट मेक्स दीज कार्स रियली फास्ट ऑन दिस ट्रैक, क्योंकि ऑटोक्रॉस के डायनामिक्स जो है वो टर्न्स एंड ट्विस्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जितना वज़न कम होगा आपकी गाड़ी का, आप उतनी तेज़ी से अपने कॉर्नर से जा सकेंगे। एक S660 पीछे खड़ी है और ये मेरे पीछे पूरा लाइनअप है की कैटेगरी की सारी गाड़ियों का। पहला रन मगरिब हो चुकी है, ब्रीफिंग हो चुकी है, ट्रैक वॉक हो चुकी है। नाउ इट्स ऑल अबाउट रेसिंग टिल मॉर्निंग। सुबह तक हम करेंगे बैक टू बैक रेसेस। यहाँ पे 3 से 4 रन्स का प्लान है। हर गाड़ी को बारी बारी एक लैप मिलेगा और उसने अपना बेस्ट टाइम पोस्ट करना होगा। सो मैं रेडी हूँ, अपने जोन में हूँ। देखते हैं कि आज की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आई एम ऑल गेट अप फॉर द फर्स्ट रन और अब मैं अपनी पूरी कैमरा टीम को कहने लगा हूँ कि मुझे थोड़ी देर का साइलेंस और पीस दे दें, क्योंकि ड्राइवर के लिए राइट माइंडसेट में आना बहुत ज़रूरी होता है। दो इट्स अ फर्स्ट रन, और चांसेस मिलेंगे, लेकिन पहला रन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। तो अब जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ राय इब्तिसाम, जिसकी मैं अभी ड्यूटी लगाने लगा हूँ। राय के साथ आप लोगों को मैं कुछ देर के लिए छोड़ूंगा। जब मैं रन पे जाता हूँ तो टाइमर पे आप राय के साथ होंगे। राय, आर यू अप फॉर द टास्क? बाय द वे, ही इज़ द गाय जो कि हमारे साथ ओमनी कार्टिंग में चैंपियनशिप में ही वॉज माई टीममेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्राइवर लाहौर हैज़ प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे आपको टैलेंट की कमी नहीं मिलेगी। सो राय, ओके। तो अभी हमजा जा रहा है, ये उसकी गाड़ी है 607। अभी तक का बेंचमार्क टाइम है 112.5, जो कि मुझे पता है। अभी एक ड्राइवर गया था 112.5 अभी तक का फास्टेस्ट टाइम है। अभी हमजा जाते हैं, देखते हैं अपना पहला रन कंप्लीट करेगा। 4 रन होंगे टोटल। फर्स्ट रन प्रोबेबली सारे ड्राइवर्स देखेंगे कि क्या लिमिट है ट्रैक की, तो प्रोबेबली अभी हमजा लिमिट देखेगा ट्रैक की क्या है, अगले रन में देखेंगे। खैर अभी देखते हैं क्या करता है हमजा, लेट्स सी। अभी जा रहा है वो बस। हमजा ने भी अपना रन कंप्लीट कर ली है। सैडली उसने एक कॉर्न मिस कर दी है, और जैसे ही आप ट्रैक को एग्जिट करो आप DNF हो, आपका टाइम काउंट नहीं होगा। पता नहीं उसने वैसे क्या टाइम किया, तो फिर भी इसको एक प्रैक्टिस रन भी समझा जा सकता है। उसके लिए उस सबक था ये, ट्रैक से बाहर निकलना। शॉर्टकट लोग मारते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलते। ऑटोक्रॉस का मकसद ही ये होता है। मेरा रन पहला जो है वो ख़त्म हुआ और अनफॉर्चुनेटली मैं DNF हो गया, क्योंकि ट्रैक के अंदर जो कोन्स हैं वो इतनी ट्रिकी हैं। जब आप जोन के अंदर होते हैं आप किसी भी सेकंड आप कोन मिस कर सकते हो, और मेरे से मिस हो गई। बहुत डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं ऑटोक्रॉस के। ट्रैक का तो आपको पता होता है कहाँ पे टर्न्स है, रोड जा रही है, लेकिन जब कोन्स रख के ट्रैक बनाया जाता है तो फिर उसके अंदर गाड़ी चलाना एक और स्किल है, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ जो DNF हुआ है, बड़े सारे लोगों ने वो सेम मिस्टेक की है अभी मेरे बाद। लेकिन नंबर 1 पे ट्रेंड सेटर DNF का खादिम हमजा पाशा। जो बंदा आपके साथ था अभी, राय इब्तिसाम, ही इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर। वो अभी रन पे जा चुका है और उसने DNF अभी तक तो नहीं किया। उसका टाइम आने लगा है, ही इज़ ऑन द लास्ट टर्न राइट नाउ, और वो भगा रहा है होंडा रीबॉर्न। रीबॉर्न का भी सीन बड़ा ऑन है, क्योंकि लाइट वेट गाड़ी है और
और ये उसका रन खत्म हुआ। लेट्स सी द टाइमिंग्स हियर। 1:12 आई थिंक अपनी कैटेगरी में ही हैज डन अ वेरी गुड टाइम। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज हम लोगों ने ये 5 दिन पहले अनाउंस किया था। यस एंड इन आफ्टर 5 days वी हैव आई थिंक वी क्लोज्ड इट विद 60 cars। यहाँ पे जो लड़के आवारागर्दी करते हैं, रात को रेसें लगाते हैं, इफ़ दे कम टू अ कंट्रोल स्पेस ओवर हियर ऑन द रूम रेसिंग सर्किट, दे विल हैव अ मच बेटर एक्सपीरियंस, अ मच सेफर एक्सपीरियंस, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। पहला रन ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा मसला ये आया कि थोड़ा तो नहीं, बड़ा मसला ये आया कि अराउंड 90% ऑफ द ड्राइवर्स वर डिसक्वालीफाइड, क्योंकि ट्रैक जो था वो विजुअली इतना साउंड नहीं था देखने में। अब बीच में जाके कन्फ्यूजन थोड़ी सी पैदा हो रही थी, तो बहुत सारे ड्राइवर्स ने आके कंप्लेंट की, जिनमें आपका भाई सहरे फहरिस्त था। और उसके बाद हम गए और पूरे ड्राइवर्स की वॉक दोबारा से हुई है, और उन्होंने ट्रैक्स जहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे वहाँ पे उन्होंने कोन्स और रख के उसको बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना जेन्युइन रन कर सकें, लोग DNF ना करें। अब शुरू होने जा रहा है दूसरा रन, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्रेशर सिचुएशन है कि अब तो ट्रैक का बहाना अच्छा खासा मैं आप लोगों को मार रहा था कि नहीं हुआ, तो अब वो भी ले लिया इन्होंने। अब देखते हैं कि सेकंड रन में क्या होता है। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे इवेंट का रिस्पॉन्सिबल बंदा, जिसको हम ढूंढ के थक गए, और ये इतना बिजी रहता है इवेंट वाले दिन कि इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वेलकम तला टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या चाल है? आपको भी वेलकम। थैंक यू सो मच। यस, माय फर्स्ट ऑटोक्रॉस इन लाहौर, और द मैनेजमेंट आई थिंक इट्स लाहौर's first ऑटोक्रॉस। पूरे लाहौर में आज तक यार ऑटोक्रॉस नहीं हुआ, और ये तमगा आपको जाता है कि यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये इनिशिएटिव लिया। ड्रिफ्ट में तो आप इनिशिएटिव लेते हैं, बट ऑटोक्रॉस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि अक्रॉस पाकिस्तान यहाँ आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यार, तो हाउ वाज द जर्नी, और ऑटोक्रॉस का कैसे जहन में आया? यार आई थिंक इसके अंदर मेरा उतना ज़्यादा कमाल नहीं होगा जितना शायद मेरे साथ जो टीम काम कर रही है मैनेजमेंट में, ठीक है। स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग ड्राइवर्स इन इंक फ्रॉम इस्लामाबाद, जिनके हम ऑटोक्रॉस में पिछले साल गए थे और जो अगले महीने आ रहा है। रेड लाइन मोटर स्पोर्ट्स फ्रॉम लाहौर जोहर टाउन, जो टेक्निकल डायरेक्टर्स थे। फिर उसके अलावा पार्क व्हील्स, डिस्कवर पाकिस्तान, और मददगार टोइंग, रेस टाइमिंग जो है, ये सारे हमारे पार्टनर्स थे। एंड आई थिंक ये इन लोगों की सबकी मिलने की वजह से हुआ है। जो मैनेजमेंट है ये सारे के सारे वी आर ऑल फ्रेंड्स, ये सारे मेरे दोस्त हैं मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी से। एंड जितना वो अपनी उससे बाहर बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यार इस तरह का होगा, एंड probably that's why। एग्जैक्टली, ये छोटी सी कम्युनिटी होती है, उसके अंदर सब मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रेसिंग, इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, बिल्डिंग अ कम्युनिटी। और उसमें तलहा ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। पीछे आप रेस्क्यू 1122 देख सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इसको कहते हैं, कि जहाँ पे आपका सेफ्टी गियर पूरा हो, आपके पास मेडिकल स्टाफ हो, और आप रेसिंग को प्रॉपर मोटर स्पोर्ट को एक स्पोर्ट की तरह लें, बजाय के रोड्स के ऊपर जो है वो रेस करें। उसमें बहुत डेंजरस होता है, रूल्स के अगेंस्ट होता है। तो आपने वो प्लेटफॉर्म दिया है। आपको होंडा सिविक, मर्सिडीज़, BMW से लेके आपको छोटी गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, वो सबसे मज़े की बात है। यार मतलब आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज हम लोगों ने ये 5 दिन पहले अनाउंस किया था। यस, एंड इन आफ्टर 5 days वी हैव आई थिंक वी क्लोज्ड इट विद 60 cars, which was like which are a lot of cars। यार इतनी ईवोज आज तक मुझे नहीं पता, मतलब मैंने इकट्ठे नहीं देखी इधर आते हुए। वो इट पुटो ना, तो नीचे से ईवो और इस तरह की कोई खास यार फुल कैटेगरीज, फ्रंट व्हील ड्राइव इज फुल, फ्रंट व्हील स्टॉक इज फुल, ऑल व्हील ड्राइव इज फुल, जर्मन इज फुल, के कार इज 1 car short of full। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रॉब्ली फर्स्ट राउंड। इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं हम लोगों ने इस तरह की हैं, अभी तक किसी को कोई इशू नहीं है उस चीज़ से। एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ गेटिंग अ फेयर चांस, क्योंकि ट्रैक ऐसा है, इसमें आप ये नहीं कह सकते सीसी ये वो।
असल में ऑटोक्रॉस की कैटेगरीज आर वेरी डिफरेंट देन व्हाट हैपेंस इन ऑल। ये आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद सुनने को मिलता रहेगा। असल में जो होती है वो स्ट्रीट प्रिपेयर्ड, स्ट्रीट मॉडिफाइड, एक्सपी, इस तरह करके कुछ होती है जो एससीसीए के रूल्स होते हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट था। हम लोगों ने बड़ा सोचा कैसे हम ये कर सकते हैं कि हाउ कैन वी मेक दीज पीपल कि वो पहली दफ़ा इंजॉय भी करें, वो कम्पिटिटिव भी हो और राउंड 2 के लिए रेडी हो। किस तरह कर ये सकते बड़ी हैं? बात है यार कि ये सब पीसफुली चल रहा है। क्या ये एक राउंड ही रहेगा या इसका सेकंड राउंड नहीं, और ये क्या so- किस तरह चलेगी? So this is a championship format. This is the first round of 4 this year. 2024 के अंदर हम लोग 4 दफ़ा कराएंगे। ओके ये राउंड 1 है। इंशाल्लाह एफओएस के बाद शायद दूसरा राउंड कराएंगे एंड देन देयर इज समर ब्रेक। समर ब्रेक के बाद में विंटर्स में हम तीसरा और चौथा कराएंगे एंड चैंपियनशिप जबरदस्त। फाइनल जो होगा हाँ हाँ दैट इज गोइंग टू बी द जबरदस्त इनिशिएटिव है यार। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द चैंपियन। यू आर ऑल द डूइंग बेस्ट टू यू टू। जर्मन कैटेगरी का सेकंड रन शुरू होने लगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर जर्मन अभी तक टाइम्स बहुत अच्छे नहीं कर रहे क्योंकि जितनी गाड़ियां हैं वो बहुत हैवी इंजन वाली हैं, उनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो इसके अंदर आपको वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है। सिर्फ पावर की बात नहीं है ऑटोक्रॉस में, यही तो सबसे मज़ेदार चीज़ है कि आपने राइट कार चूज़ करनी है और उस राइट कार के अंदर आपको राइट ड्राइविंग स्किल भी चाहिए। मेरे पीछे देखिए C63s, M5 और इस तरह की, लुक एट जस्ट हियर द साउंड। आपको जो C क्लास की C63 AMG है वो मज़ा करवा देती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक और C खड़ी हुई है, उधर E55 AMG खड़ी हुई है। आप बैंग्स एंड पॉप्स आपको बार बार इसके जो पटाखे निकलते हैं साइलेंसर से वो आपको सुनाई देते हैं, तो ड्राइवर्स के लिए दिस इज़ लिटरली म्यूज़िक टू देयर ईयर्स। अब चलते हैं कुछ ड्राइवर्स को तंग करते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि आज 7 डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे भागेंगी गाड़ियों की, उनमें एक कैटेगरी वुमेंस भी थी और हमारे साथ है फातिमा बिनते अज़हर। वेलकम टू गेयर। फातिमा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। ज़बरदस्त। और ये आपको जितनी हम्बल लग रही है, इन्होंने लड़कों के भी छक्के छुड़ा दिए हैं क्योंकि टेल अस योर टाइम। इट्स 1:13। शी पोस्टेड 1:13। अभी मैं आपको रेफरेंस के लिए बताता हूँ कि राइब तसाम ही पोस्टेड 1:12 इन इज रीबॉर्न और इन्होंने जिस गाड़ी पे किया है वो इनके साथ खड़ी है विच इज़ अ टोयोटा कोरोला। इस पे इन्होंने बहुत सारे लड़कों को बीट किया। हाउ इज़ द फीलिंग? इट फील्स अमेजिंग। पहले आपका रन जो पहला रन था उसमें क्या टाइम आया था? उसमें 1:20 आया था। 7 सेकंड का गैप। हाँ बस। ये तला बिन नज़र जो इंटरनेशनल ड्रिफ्टर है पाकिस्तान में, उनकी बहन भी है, तो इट रन्स इन द ब्लड आई थिंक। या आई थिंक सो। ही एक्चुअली गाइडेड मी कि अच्छा ठीक है, ये अगर मिस्टेक हो इस तरह करना उस तरह करना, तो लाइक आई ट्राई टू इम्प्रूव इट इन द सेकंड राउंड। दैट वाज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर आई थिंक यू आर ऑन टॉप राइट नाउ। दैट्स अमेजिंग। और व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द यंग वुमेन हु आर इनटू रेसिंग? You should do it for fun, even whatever your career is or anything. It's better to have something on the side. Like I'm a dentist myself, लेकिन मुझे था कि मैं इसके अलावा भी कुछ और कर सकूं, तो इसलिए I was like मैं ज़रूर, मुझे चांस मिले तो मैं जाऊंगी। मेरे साथ जो लड़की बैठी है ये है छोटी पैकिंग में बड़ा धमाका, क्योंकि इसने वुमेन्स के अंदर ख़वातीन में बेस्ट लैप टाइम मार लिया है। और वेलकम हरीम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? वेलकम टू गेयर अप। और बताओ कि रेसिंग के अंदर कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? आई नेवर सॉ यू बिफोर। I participated in the Women's Karting Championship as well, which Hamza hosted. So I don't know if you would call that professional racing experience, but it started from there. And then we had this competition. I also helped with the Drift Matsuri management.
So I started getting really interested in racing and in cars. And when this happened, I was only helping out in the beginning. But now I actually competed on the same car as Hamza. Exactly, we share the same car क्योंकि एक गाड़ी पे एक ड्राइवर से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मेरी जो गाड़ी है और हरीम की गाड़ी है वो सेम थी. Yeah, we both shared the Honda S660. Yes. And it was a really fun experience. Honestly, you think कि अच्छा 660cc गाड़ी में इतनी तेज़ नहीं होगी, but it was actually really really fast. अगर आप Exactly. यहाँ पे जो लड़के आवारागर्दी करते हैं, रात को रेसें लगाते हैं, if they come to a controlled space over here Yes. on the Vroom racing circuit, they will have a much better experience, a much safer experience, and it's a lot of fun, honestly. Like, I've never been to these car meetups and stuff, but I'm slowly learning about the car community in Lahore, and it's really really nice. It's very wholesome. Zabardast. Pleasure having you on the show and all the best for the whole season. Thank you so much. Thank you, Hamza. And inshallah see you in the next race. So these are all the winners of tonight's Turbo Twist 2024 जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑटोक्रॉस हुआ, which is a great initiative, and special thanks to Tala bin Azhar, all the team, Hamza Hamid who came all the way from Islamabad. Women's category में आप देख सकते हैं Hareem is standing there, Haris, Zubair, Fatma, so all these participants और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, they made it possible. और पाकिस्तान में ऑटो स्पोर्ट का, मोटर स्पोर्ट का सीन ऑन है, और ये जिस तरह फैमिली की तरह लोग मिल के मेहनत करके ये एक इवेंट करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को स्पेशली ये ट्रॉफीज जाती हैं. दैट्स व्हाई आई डेडिकेटेड माय ट्रॉफी टू द नेक्स्ट अपकमिंग ड्राइवर, ताकि वो आए, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो. एंड दिस इज़ योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ. आई होप यू गाइज enjoyed today's show. See you next time only on Gear Up.